जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी रैंकर स्कूल के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे एसएससी जीडी 2021 के 3 मॉडल पेपर जो बिल्कुल ऑफिशियल मॉडल पेपर थे। आपके एसएससी ने 2021 में एग्ज़ाम कराए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 जीके के 3 सेट हम लगाने वाले हैं और हमारा 2021 के सेट से कोई मैटर नहीं होगा। हमारा जो 2023 में एग्ज़ाम आने वाला है एसएससी जीडी को लेकर के, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखकर चलेंगे नए क्वेश्चंस, और जो 2023 में आने वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 2023 एसएससी जीडी एग्ज़ाम है। तो उसी एग्ज़ाम को लेकर के हम जीके के 3 सेट इस एपिसोड में लगाने वाले हैं। हमने 15 दिन 15 मैराथन की 2 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं और ये 3rd क्लास है। इसमें हम एसएससी जीडी 2021 के 3 सेट लेंगे। इससे पहले जो है हमने 2 क्लास ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप क्लिक कीजिए चैनल पे और आप वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि 15 दिन 15 मैराथन आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इन्हें मिस करते हैं तो शायद आपका कुछ ना कुछ छूटने की ज़्यादा चांस रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम एसएससी 2023 का पहला सेट लगाते हैं जीके का। इसमें क्वेश्चन आपका पहला ही है, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रां किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका आपका राइट आंसर फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये बिल्कुल ऑफिशियल एग्ज़ाम पेपर है 2021 का एसएससी जीडी का। और अभी आपको याद करना होगा इटली, जर्मनी और ग्रीस के राष्ट्रपति कौन बने हैं 2022 में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा फॉर्मिक एसिड। क्या? फॉर्मिक एसिड। साइट्रिक एसिड के बारे में जान लीजिए। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। CH3CHO नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। जितने भी मैं क्वेश्चन बोलता जाऊंगा आप अपनी नोटबुक में नोट हमेशा अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 2023 के एग्ज़ाम में, जीडी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का नाम। विटामिन सी का नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर 3 भागों में विभाजित किया गया है हड़प्पा सभ्यता के धोलावीरा शहर को। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा इसमें, हड़प्पा सभ्यता का जो धोलावीरा शहर है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की धरती माना है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर की धरती किसको माना है? हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता के शहर धोलावीरा को। अब यूनेस्को के बारे में नोट कीजिएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बोलता जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास लिखने का टाइम बहुत कम है और मैं आपको बोलकर ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा। आप एक एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, आपका इसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। यही क्वेश्चन आपको 2023 एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में रखे हुए मिल जाएंगे, मेरा आपसे वादा है। तो नोट कीजिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा यहीं पे, धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा आपका गुजरात में है। नोट कीजिएगा, धोलावीरा आपका गुजरात में है। एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा, हमारे जो इंडिया की कई साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर 2022 में शामिल किया है। यूनेस्को हुआ आपका तेलंगाना का रामप्पा मंदिर, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। यही क्वेश्चन आगे शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने पहले ही इन क्वेश्चंस को आपसे चर्चा करता जा रहा हूं, ताकि उन क्वेश्चंस के डिटेल में उस समय ना बताया जाए। अभी मैं आपको सारी डिटेल में बता रहा हूं, नोट करते जाइएगा। तेलंगाना का रामप्पा मंदिर जो विश्व धरोहर ने 2022 में शामिल किया है। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा यहीं पे, जो कालीबंगन है, हड़प्पा शहर का कालीबंगन एक शहर है, वो कहाँ पर है? कालीबंगन आपका राजस्थान में है, नोट कर लीजिएगा। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है। और एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा, जो हमारा धोलावीरा, कालीबंगन और एक यहीं पे आता है आपका
हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। नोट कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, राइट। यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, तो मैं पहले ही इन क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानकारी देता चल रहा हूँ आप सभी को, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जीके से रिलेटेड एसएससी जीडी में ना छूट पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्मा सदुकानु ने सितंबर 2021 में किसको हराकर यूएस ओपन महिला टेनिस का खिताब जीता है? देखिए, हमारा इस क्वेश्चन से कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो हमारा 2022 में यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में रखा मिलेगा। तो नोट कीजिएगा, 2022 में एकल खिताब, महिला एकल खिताब, टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ईगा स्वियातेक ने इसको एकल महिला 2021 का टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। किसको हराकर? ट्यूनीशिया की ओंस जोबुअंकर को हराकर ये खिताब जीता है आपकी ईगा स्वियाताका ने। ये नाम ऐसे ही होते हैं दोस्तों, कुछ इनको बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्न में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो इसका राइट आंसर आपका होगा खोकर जनजाति का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा था 13वीं और 14वीं शताब्दी में पंजाब में। आपने अच्छे से नोट किया होगा। देखिए, मेरा तो आपसे यही क्वेश्चन रहेगा कि आप नोटबुक पेंसिल लेकर के बैठिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में लगभग 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताता चलूँगा, ताकि आपका एसएससी जीडी में कोई भी क्वेश्चन जीके से रिलेटेड ना छूटे। देखिए, ये मेरी वीडियो 3 सेट की होने वाली है, जिसमें एसएससी जीडी के 3 सेट हम लगाएंगे जीके के। कल हमारा संडे है, संडे में हम 3 वीडियो लेकर के आएंगे आपके सामने, जिसमें हम कवर करेंगे आपका रीजनिंग के 3 सेट कवर करेंगे, जो ऑफिशियल सेट होंगे 2021 में पूछे गए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लाएंगे जो 2022 में आपके आ सकते हैं। फिर हिंदी के 3 सेट लाएंगे और उसके बाद मैथ के 3 सेट लाएंगे। यानी कि ये नहीं है कि हम 2021 के सेट लगाएंगे बस वही बताएंगे, आपको 2023 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक, अपने स्टूडेंट साथियों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको फ़ायदा लग रहा है तो शेयर कीजिए, अदरवाइज मेरी आपसे कोई विनती नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो रेट दर क्या थी? देखिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2020 की बात कर रहा है, हम 2022 की बात करते हैं। हमारी 2022 में रिवर्स रेपो रेट दर क्या है? तो आपकी 2022 में रिवर्स रेपो रेट दर थी 6.25% रेपो रेट दर है। इसमें दो टाइप की रेपो रेट दर होती है, एक तो रिवर्स रेपो रेट दर, एक रेपो रेट दर। तो रेपो रेट दर जो थी वो हमारी है 6.25% 2022 में, और जो हमारी रिवर्स रेपो रेट दर है वो है 3.35%। कितना? 3.35% रिवर्स रेपो रेट दर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से नोट किया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? तो नियो बैंक जो होते हैं, इनका कोई भौतिक ऑनलाइन ही होता है, इनका मैक्सिमम वर्क कोई भौतिक शाखा नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, जो ये है, स्टार बना करके छापिएगा। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी में कहाँ हुआ था? तो बिहार में एक गांव था जहां इनका जन्म हुआ था। वर्धमान महावीर के बारे में थोड़ा नोट कीजिएगा। वर्धमान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। नोट करते जाइएगा एक एक क्वेश्चन। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर था आपका ऋषभदेव। नोट कर लीजिएगा, ऋषभदेव जैन धर्म का पहला तीर्थंकर था। राइट, ये काफ़ी क्वेश्चन जैन धर्म के बारे में समझे। और
जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं ये आपके महावीर स्वामी, इनको इसलिए फेमस माना गया है क्योंकि इन्होंने जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया है। क्लियर। क्वेश्चन है आपके सामने, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा किसके प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये जो धारा आपकी 22 है ना, इसके तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है किसी भी वाणिज्यिक बैंक को। एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो जाता है तो शायद कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ छूट जाता है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानकारी देता आपको चलूँगा जो 2023 में आपके जीडी में एग्जाम में लग जाएगा। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? तो रेगिस्तान इसका राइट आंसर होगा। हम छोटी छोटी वीडियोज भी लेकर के आएंगे जिसमें आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये 15-20 दिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम को लेकर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो हम वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन ने सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों में निम्न में से कौन सा एक था? तो शिवराजपुर इनमें से एक था, इसका राइट आंसर शिवराजपुर है। ये 2021 में जो 2021 में जो जीडी का एग्ज़ाम हुआ था वे उसके बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की सहित वही क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके 2021 में हुए थे। क्वेश्चन है आपके सामने, फिल्म थलाइवा जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी किसके जीवन पर आधारित थी? जयललिता के जीवन पर आधारित थी फिल्म थलाइवा। ठीक है। अभी 2022 में एक फिल्म थी सोराई पोट्रू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोराई पोट्रू एक फिल्म थी जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, सोराई पोट्रू। इसके एक फिल्म थी आपकी तानाजी फिल्म जो अजय देवगन की थी, बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन को मिला था। और सोराई पोट्रू एक बेस्ट फिल्म थी, बेस्ट फिल्म का अवार्ड सोराई पोट्रू फिल्म को मिला था। तानाजी किसकी फिल्म थी? तानाजी आपकी अजय देवगन और सूर्या की फिल्म थी। अजय देवगन को तानाजी फिल्म के लिए क्या मिला था? अवार्ड मिला था। नोट कर लिया होगा आपने अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका जनवरी के महीने में लोहड़ी मनाया जाता है। आप पंजाब के कुछ जो नृत्य हैं उन्हें नोट करते जाइएगा, क्योंकि शायद 2023 का एग्ज़ाम है उसमें से आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाए कि पंजाब के दूसरे। सबसे पहले नोट कीजिएगा भांगड़ा। भांगड़ा के बाद आपका आता है गिद्धा, डफ और धमान। गिद्धा, डफ और धमान ये आपके पंजाब के नृत्य हैं, डफ और धमान। ठीक है, मैंने बोल दिया है, आपने नोट कर लिया होगा आसानी से, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखूं। तो दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि आप जो मैं बोल रहा हूं उसे नोट करते जाएं। राइट। स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह 2021 के इसकी जो थीम पूछी गई है कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी थीम थी। अभी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपे हुए हैं, नोट कीजिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? नोट कीजिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सॉरी। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, आपका जो योग दिवस है वो योग दिवस कब मनाया जाता है? आपका योग दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 21 जून को। 21 जून को। इस बार की योग दिवस की थीम क्या थी? इस बार की योग दिवस की थीम थी मानवता के लिए योग। क्या? मानवता के लिए योग। राइट, मानवता के लिए योग। अरे आप तो नोट करते जाइए दोस्तों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जो बिल्कुल गोली की तरह आपको छपा हुआ मिलेगा आपके एग्जाम में, समझे? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर 2 नवंबर होगा। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक फूल का भाग है? देखिए, फूल के भाग होते हैं
नीचे की कली को कुछ और नाम से पुकारा जाता है, ऊपर की जो कली होती है फूल की उसको किसी और नाम से पुकारा जाता है। जायांग पुमंग, यानी जायांग जो होता है इसको पुमंग जायांग, जायांग होता है स्त्री वाले फूल में, यानी इसमें भी मेल फीमेल होते हैं फूलों की जो कैटेगरी होती है इनमें भी। जायांग पुमंग में क्या होते हैं, मेल होते हैं पुमंग, राइट। तो इसका राइट आंसर स्त्री केसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर दिल्ली में है, दिल्ली में। और एक जामा मस्जिद है, नोट कीजिएगा, 2023 में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके जीडी एग्जाम में। जामा मस्जिद कहाँ है? जामा मस्जिद आपकी दिल्ली में है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था, राइट। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। और शाहजहां के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। शाहजहां के 4 बेटे थे, जिनमें दारा सिकोह और एक औरंगजेब था। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। हमारे भारत में औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, राइट। और औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था हमारे इंडिया के लोगों के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो ओवर ग्रेजिंग इसका राइट आंसर होगा। और मृदा संरक्षण के बारे में समझते हैं कि मृदा संरक्षण क्यों जरूरी है। अगर आप वनों की कटाई कम करके मृदा संरक्षण को कम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदा के कटाव को कम कैसे किया जा सकता है, यानी मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है वनों का कटाव कम करके। ओके, इंपॉर्टेंट है। एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की है? तो इसकी संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने की है 2019 की मेजबानी, ठीक। अभी फीफा वर्ल्ड कप कहाँ चल रहा है आपका? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है आपका कतर में। कहाँ? कतर में, राइट। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में चल रहा है। और इसके फीफा वर्ल्ड कप को हमारी इंडिया की किस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है? तो जो हमारी बायजूस कंपनी है, एडटेक कंपनी बायजूस कंपनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को क्या किया है? स्पॉन्सर किया है, राइट। निम्न में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है हम्पी। विजयनगर राज्य के बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है। यदि आपने वो वीडियो जिसमें हमने कवर की थी मीडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपका कुछ ना कुछ मिस हो सकता है। उस वीडियो में मैंने मध्य भारत और प्राचीन भारत के सारे क्वेश्चन जितने भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे कवर कर लिए हैं, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर जा कर के। और यदि आप इस वीडियो का और अन्य किसी भी वीडियो का जो हमारी वीडियो पढ़ाई हुई है उनका PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी रैंकर स्कूल के नाम से, एसएससी रैंकर स्कूल हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वीडियो का और मैंने एक बात और नोट कीजिएगा, मैंने वहाँ पे काफ़ी बुक्स डाल रखी हैं जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बुक काफ़ी महंगी आती हैं। तो मैंने सोचा कि अपने स्टूडेंट साथियों के लिए कुछ ना कुछ फ्री में उपलब्ध कराया जाए। तो मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट जो आपकी केडी लाइव की क्लास है, सॉरी एक बुक है इंग्लिश की, वो भी मैंने वहाँ पर डाली हुई है, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के जो टोटल शिफ्ट हैं वो मैंने वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने का अपराध से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर धारा 313 इसका राइट आंसर है। धारा 370, अभी कुछ आर्टिकल्स और धाराओं के बारे में बात करते हैं। धारा 370 हम जानते हैं, धारा 370 आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थी, लेकिन अब इसको पूर्णतः खत्म कर दिया गया है। पीएम मोदी ने धारा 370 को पूर्णतः खत्म कर दिया है, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जो बिल्कुल अब खत्म कर दिया गया है। राइट आंसर 370 धारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर नोट नहीं किया तो शायद करंट का क्वेश्चन है, छूट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले के भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो वीरेंद्र सहवाग इसका राइट आंसर होगा। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बनाने वाले खिलाड़ी का नाम आपका विराट कोहली है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? विराट कोहली ने बनाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन छापिएगा।
निम्न में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यही इसकी अनूठी विशेषता है। क्लियर है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। देखिए, बांधों से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको नोट कराता हूं, जल्दी से नोट कीजिएगा। सबसे पहले हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध आपका कहाँ पर है? महानदी पर है। ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। एक आपका है, इंग्लिश का पेपर खुल गया है आपका, तो अभी थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ, हम कहाँ पर थे? बांधों पर थे, राइट। तो आपने महानदी पर हीराकुंड बांध नोट किया। एक बांध नोट कीजिए जो आपका भागीरथी नदी पर है, कौन सा? टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है हमारा? टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, और ये कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है। थोड़ा मैं स्पीड में चलने की कोशिश करूंगा क्योंकि टाइम की काफ़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो बट हर क्वेश्चन में मैं डिटेल में जानकारी देता चलूंगा जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने कितने अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है? यानी एमएसपी, जो एमएसपी है वो कितना तय कर दिया? 7 एमएसपी तय कर दिया है भारत सरकार ने अनाज पर। ठीक, अब ये हमारा 2021 का एक सेट था, दूसरा सेट हम लगाते हैं जीके के। इसमें हम जीके के 3 सेट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हम कवर करेंगे आपके हिंदी के 3 सेट नहीं, क्योंकि मैं एसएससी जीडी के सारे सेट आपके सामने लेकर आऊँगा। यही तो मेरा वादा है, 15 दिन में एसएससी जीडी क्लियर कर सकते हैं। इन्हीं सेट्स के थ्रू मैं उन सेट्स के बारे में और नए क्वेश्चन बना कर दूंगा आपको। यदि इनको ही कर लेते हैं ना आप, तो दोस्तों आप लगभग अपना 80% एग्जाम कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा मैंने हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी देने की कोशिश की है। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों हर एग्जाम में, वही बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के बारे में 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये 2019 में लागू किया गया था, और आपका राइट आंसर 2019 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया है? तो इसका शिक्षा मंत्रालय राइट आंसर है, लेकिन शायद इस क्वेश्चन के बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? नोट कीजिएगा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। हर वर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जितने भी मंत्रालय है ना इस क्वेश्चन में, इनका मुख्यालय सबका दिल्ली में है, हमारी राजधानी दिल्ली में इन सभी का मुख्यालय है। नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता है? नोट कीजिएगा, एकता प्रणाली का नाम आपने सुना होगा, एकता प्रणाली के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया है, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। वो हमारी सेकंड वीडियो है 15 दिन 15 मैराथन की, और ये हमारी थर्ड वीडियो है। थोड़ा सा और जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में यहीं पर। दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआत थी वो 1206 से 1290 में हुई थी, 1206 से 1290 में। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किस शासक ने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इनको किस नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को तुर्की वंश के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनको तुर्की वंश के नाम से जाना जाता था, राइट। दिल्ली सल्तनत का सन मैंने आपको नोट कराया, एकता प्रणाली बताया, और कुतुबुद्दीन जो शासक था उसका दिल्ली सल्तनत का उसके बारे में बताया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था, लेकिन बाद में उसको पूरा कराया था आपके इल्तुतमिश ने। किसने? कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, राइट। एक दिल्ली सल्तनत की
का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी पहली महिला शासिका थी उसका क्या नाम था। तो पहली महिला शासिका थी आपकी रजिया सुल्तान। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका हर एग्जाम में रखा मिलता है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता। देखा, मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन आया था टेनिस से रिलेटेड, और मैंने आपको 2022 का बता दिया कि ईगा स्वाइटेक ने टेनिस 2022 का खिताब जीता है। किसको हराकर? ओन्स जोबवर को हराकर। ठीक है, देख वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं, वही बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कृष्णा नदी एक सहायक नदी किसकी है। तो ये घाटपिरवा एक नदी है, उसकी सहायक नदी है कृष्णा नदी। ठीक है, ये साउथ इंडिया में कृष्णा नदी का प्रभाव होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। 2020 में किस पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई थी। तो ये आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी राशि बढ़ाकर 7.5 लाख से 25 लाख कर दी गई थी। अभी हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो पुरस्कार राशि है वो आपके 5 लाख से स्टार्ट होती है, 5 लाख से, और वो 1 करोड़ तक भी है। ठीक है, जो हमारे जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है आपका कौन सा है, उस सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार इंडिया का कौन सा है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा और बताइएगा कि सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार हमारे भारत का कौन सा है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। सेबी के बारे में थोड़ा जानते हैं। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। राइट। सेबी की अभी 2022 में एक अध्यक्ष चुनी गई है, पहली महिला अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है, उनका नाम है आपका माधवीपुरी बुच। 2022 का इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है, रखा मिलेगा आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में अवश्य। माधवीपुरी बुच है जो सेबी की अभी अध्यक्ष बनी है। ओके, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ये आपको छांटना है। तो ये सब राइट आंसर है इसके कि अहोम राजवंश असम में है, गणपति राजवंश आपका उड़ीसा में है, और मेवाड़ राजवंश आपका राजस्थान में है। यही सर की राजवंश है जो एक गलत आंसर है इसका। शिशुओं में जन्म के समय निम्न में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जानू का हड्डी होती है ये आपकी शिशुओं में जन्म के यानी बच्चों में जन्म के समय नहीं होती है। आपने अच्छे से नोट किया होगा। देखिए, नोट कीजिए या मत कीजिए, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, नुकसान आपका ही होगा अगर आप नोट नहीं करते हैं। अगर आप नोट कर लेते हैं तो आप अगर एग्जाम से 2 घंटे पहले भी इस अपने नोटबुक को देख कर जाएंगे तो शायद आप अपने नोटबुक को रिवाइज कर लेंगे। यही नोट करने का आपका फायदा होता है। क्वेश्चन है, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है, कौन है? रामायण का प्रसिद्ध भानुभक्त आचार्य ने रामायण का संस्कृत से नेपाली में अनुवाद किया था। रामायण के बारे में मैंने हिस्ट्री की जो मीडिएवल हिस्ट्री उसमें डिटेल से बताया था, अभी यहाँ बता देता हूँ। जो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद किया था आपके फैजी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, और इसका नाम रखा गया था, फैजी ने ही महाभारत का नाम रखा, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने ही, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था फैजी। ठीक है, अकबर के बारे में आप जानते होंगे, अकबर के 9 रत्न थे, उन्हीं में से एक था फैजी, और फैजी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था और रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का नाम रखा गया था रजमनामा। क्या? रजमनामा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, नोट कर लीजिएगा। अगर आप अभी नहीं नोट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एक बार वीडियो को अगेन दोबारा से देखिए और पॉज करके वीडियो का हर क्वेश्चन को नोट करिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो ये जो आपका मध्य प्रदेश है, इसका राइट आंसर है। अभी 2022 में नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2022 में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र का बढ़ा हुआ क्षेत्र किस में पाया गया? आंध्र प्रदेश में। यानी सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ बढ़ा है? आंध्र प्रदेश में बढ़ा है 2022 तक। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र पाया गया है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे पहले कागज़ की मील कहाँ लगाई गई थी? मध्य प्रदेश में लगाई गई थी, क्योंकि
जो दुनिया में सबसे पहले कागज़ बनाने की मिल तो चीन ने लगाई थी, लेकिन हमारे देश में मध्य प्रदेश में कागज़ की मिल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि लकड़ी के द्वारा ही कागज़ को बनाया जाता है। आपको ये फैक्ट ना पता हो आप आज तक, तो आप जान लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फूल रात को खिलता है? ऐसा कौन सा फूल है जो रात को खिलता है? एंजल्स टेम्पलेट एक ऐसा फूल है जो रात को खिलता है, राइट। 2022 में बहुत 23 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना दोस्तों, वो काफ़ी डिटेल से पूछेगा आपके क्वेश्चन, बिल्कुल ज़मीन से निकाल करके लाएगा, बिल्कुल डिटेल से जानने की। तो इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल से समझा रहा हूँ। निम्न में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? रघुराम राजन आपके हैं, ठीक है। और अभी जो हमारे आरबीआई के जो चीफ हैं वो कौन हैं? आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? तो आरबीआई के गवर्नर हैं अभी आपके शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, 2022 आरबीआई गवर्नर, ठीक है। नवंबर 2020 में भारत कौन सा ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है? तो ये चौथा ऐसा देश था जिसके पास अपनी खुद की नौवहन प्रणाली है, नवंबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। हड़प्पा स्थलों पर निम्न में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो ईंटों को ले गए थे 2000 हड़प्पा स्थलों को। सबसे पहले हड़प्पा स्थलों में ईंटों का जो सबसे बड़ा जो हड़प्पा स्थल का संग्रहालय है वो कहाँ पर पाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पाया गया है? राखीगढ़ी हरियाणा में पाया गया है हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा संग्रहालय, और इसको विश्व धरोहर यूनेस्को ने शामिल कर लिया है विश्व धरोहर में, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है, एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है? तो शिव संप्रदाय से जुड़ा शैल चित्रों का एलिफेंटा गुफाओं में आपके शैल चित्रों का संग्रह है। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। जो आपकी बौद्ध जो हमारी अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ पर हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं हमारे इंडिया में। चलो कमेंट बॉक्स आप लिखते रहना, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र की जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उसमें बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा शैल चित्रों का प्रचार प्रसार किया गया है एलोरा और अजंता की गुफाओं में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करते जाइएगा। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो लाहो है ना आपका, वो मेघालय से संबंधित है। नृत्यों के बारे में मैं थोड़ा सा अभी कुछ बता देता हूँ, लेकिन मेरा आपसे वादा है मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि नृत्य से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नृत्य और जो नृत्य और जो वादक हैं और जो डांसर हैं और जो मेल और फीमेल सभी के बारे में एक छोटी सी वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं ट्रिक से आपको याद करा दूंगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक। अभी जो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो आपका जो बिहू है ना वो आपका असम राज्य का नृत्य है। असम के कई नृत्य हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखने को मिलते हैं, नोट करते जाइए। सबसे पहला बिहू हो गया। सत्रिया नोट कीजिएगा, सत्रिया असम का एक नृत्य है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सत्रिया, बिहू। और नेक्स्ट छऊ, सरहुल, ये किसके हैं आपके? छऊ और सरहुल किसके हैं आपके? ये झारखंड के हैं, नोट कीजिएगा। छऊ और सरहुल नृत्य किस राज्य के हैं? झारखंड के हैं, ठीक है। गरबा किस राज्य का है? गरबा ये आपका गुजरात का है, नोट कीजिएगा, राइट। लावणी तमाशा किस राज्य के हैं? लावणी तमाशा महाराष्ट्र के हैं। लावणी तमाशा किसके हैं? महाराष्ट्र के, ठीक है। और हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा है? नोट कीजिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कथक डांस, कथक नृत्य। उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कथक उत्तर प्रदेश, राइट। ये मैंने आपको डिटेल में बताया। तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे हमने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न में से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये आपका पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है। ऑपरेशन 2020 उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो उनको कहा जाता है जरायुज विपिपरस। बिल्कुल डिटेल से समझेंगे हर क्वेश्चन के बारे में। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का विजेता कौन है? 2019 की बात की है, लेकिन हमारा इससे कोई मैटर नहीं है। हमारा जो मैटर है आपका वो 2022 से है। तो जो वर्ल्ड गेम एथलीट 2022 हैं वो कौन है? PR श्रीजेश,
PR सीरीजेस, नोट कीजिएगा, PR सीरीजेस वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2022, यानी 2022 के वर्ल्ड गेम एथलीट हैं आपके PR सीरीजेस। ठीक है, इन्हीं को अवार्ड मिला है 2022 का। निम्न में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? राइट आंसर वित्त मंत्रालय। निम्न में से नेक्स्ट है, आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। कहाँ होता है? मोहाना होता है, मोहाना एस्चुअरी, मोहाना एस्चुअरी। निम्न में से किस भारतीय सितार वादक को, देखा मैंने बताया था कि सितार वादक और डांसर से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर विष्णु नारायण भातखंडे है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जो 2022 की एक करंट का क्वेश्चन है, जो एक हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा थे, वो किस राज्य से संबंधित थे? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका 2022 में निधन हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित थे? ये आपके संतूर वादक से संबंधित थे, संतूर वादक, पंडित शिव कुमार शर्मा। राइट, नोट कीजिएगा। जैसा कि केंद्रीय बजट 2022 में घोषित किया गया है, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में कितने रुपए की राशि का दावा किया जा सकता है? तो इसका 1.5 लाख राइट आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा जो कटौती की जाती है उसके बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर संसद में गणपूर्ति के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने 2 टेस्ट लगाए जीके को लेकर के। शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं, अभी एक सेट और कर सकते हैं। ठीक है, एक सेट हम और कर सकते हैं, बट मेरा आपसे वादा है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएँ, ताकि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट जो हमारे साथी हैं उनका भी थोड़ा कुछ ना कुछ तो इस वीडियो के थ्रू देखने को मिलेगा ही, क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी दी है, जो आपके एग्ज़ाम 2023 में देखने को अवश्य मिलेंगे। मेरा वादा है आपसे। मेरा जो ये 15 दिन 15 मैराथन की जो क्लास चल रही हैं, इनको लेकर के यही मेन मकसद है, जिससे कि आप काफ़ी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। आपके जीके का जो डर है ना, वो मैं आपको जीके का डर ही निकालने आया हूँ यहाँ पर दोस्तों। एसएससी रैंकर स्कूल जो मैंने ये चैनल शुरू किया है ना, ये आपके जीके को, आपके रीजनिंग के डर को, और आपके इंग्लिश में जो हमारे सीबीएसई वाले बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो भी मैं इंग्लिश की क्लास भी लेकर के आऊँगा उनके लिए भी, और इंग्लिश में भी डिटेल से समझेंगे, हर चीज़ को हलवा करते चलेंगे, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, 2021 का नेक्स्ट जो ये सेट है, तीसरा सेट हम कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अभी देखिए, उत्तराखंड स्थापना दिवस हम आपका हर सेट में पूछ रहा है, तो स्थापना दिवस उत्तराखंड का 9 नवंबर है। अभी कुछ मैं बता रहा हूँ, उनको नोट कीजिएगा। यूपी का स्थापना दिवस कब है? तो यूपी का स्थापना दिवस है आपका 24 जनवरी, 24 जनवरी। जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस नोट कीजिएगा, जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस 6 फरवरी। ठीक है, आपका मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का नोट कीजिएगा 21 जनवरी। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी। राइट, एक नोट कीजिएगा, बिहार का स्थापना दिवस क्या है? बिहार का स्थापना दिवस क्या है? बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च, 22 मार्च। राइट, क्लियर है? आप नोट कीजिएगा। राजस्थान का स्थापना दिवस क्या है? राजस्थान का स्थापना दिवस है आपका 20 मार्च, 20 मार्च। क्लियर है? गुजरात का स्थापना दिवस नोट कीजिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का स्थापना दिवस नोट कीजिएगा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात एंड महाराष्ट्र का स्थापना दिवस आपका है 1 मई। ठीक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपके सेट आएंगे ना, उनमें देखने को मिलेंगे यही क्वेश्चन, तो एक ही बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। निम्न में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सोल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो नोट कीजिएगा, कैल्शियम नाइट्रेट को। क्या? कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। ठीक है, अभी इनके जो आप फॉर्मूले लिख लीजिएगा, इनके जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह लिख लीजिएगा। इनके प्रतीक चिन्ह का क्या नाम है? नोट कीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? KNO3, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है?
H2O नाइट्रस ऑक्साइड है। इसे हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के नाम से। कैल्शियम नाइट्रेट CaCO3, कैल्शियम नाइट्रेट CaCO3। सोडियम नाइट्रेट नोट कीजिएगा NaCO3, NaNO2। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया KNO2, KNO3 हो गया आपका, N2O हो गया, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 हो गया, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? खैराती। राइट आंसर खैराती इसका राइट आंसर है, जो तलवारों के साथ की जाती है, हिमाचल प्रदेश की है। 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो विश्व जो 2018 की थी ये भारत ने की थी हॉकी की। और अभी 2022 की किसने की है? 2022 की आपकी की है कतर में। कहाँ पे? कतर ने की है, कतर। ठीक है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं किस रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं? तो इसका राइट आंसर भूमध्य रेखा। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये कर्क रेखा है और ये कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इन राज्यों के नाम मैं अगली वीडियो में नोट करा दूंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो एक राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है भारत का। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो आर्टिकल 352 है। और कुछ और आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको नोट कराता हूँ। आर्टिकल 312 के बारे में आपने सुना होगा। आर्टिकल 312 में क्या है? IAS, हमारी जो सिविल सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS, ये आपकी किस में है? आर्टिकल 312 में है। कौन से राष्ट्रपति का जो विवरण है वो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? नोट कीजिए। राष्ट्रपति का जो विवरण है वो आपका आर्टिकल 52 से लेकर के अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक राष्ट्रपति का जो दिया गया है, हमारे राष्ट्रपति का। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। ये किस में है आपका? ये कहाँ से लिया गया था? ये आपका अमेरिका से लिया गया था। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर क्या है? महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है। देखिए, मैं पॉलिटी के लिए एक अलग डिफरेंट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं संपूर्ण पॉलिटी को क्लियर समझाऊंगा और एक एक पॉइंट को याद करा दूंगा, आपके दिमाग में घुस दूंगा। दोस्तों, समझ में आ गया? हर चीज़ को डिटेल से समझना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से पूछ ले। समझ रहे हो? ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नोट करते जाइए। इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर, राइटिंग, इमेजिंग एंड सॉन्ग्स के लिए किसे नॉन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2019 दिया गया था? जो शांतनु दास है ना, इसको दिया गया था 2019 में। अमूल जो एक भारत की दूध की कंपनी है, क्या अमूल दूध का नाम सुना होगा? तो ये कहाँ पर है? ये किस देश से श्वेत क्रांति लाया है? अमूल आपकी गुजरात में स्थित है। और अमूल एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने श्वेत क्रांति भारत में ला दी है, क्योंकि ये इसकी जो इस समय वैल्यूएशन है ना, वो लगभग 35 से 40 हज़ार करोड़ के बीच में है। 35 से 40 हज़ार करोड़ के बीच में इस अमूल कंपनी की वैल्यूएशन है इस समय। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो जो निर्वात है, निर्वात क्या होता है? निर्वात हवा को बोलते हैं, वाइंड को बोलते हैं निर्वात। तो जो ध्वनि है वो आपके निर्वात में नहीं यात्रा कर सकती है। सबसे तेज ध्वनि किसमें प्रवेश करती है? यानी सबसे तेज किसमें स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें होती है? आपके लोहे में। इस्पात को स्टील बोलते हैं, स्टील को ही लोहा बोलते हैं। ठीक है। इस्पात में सबसे तेज ध्वनि की यात्रा होती है लोहे में। ठीक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस। मैंने आपको स्थापना दिवस के बारे में देखा, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने एक बार आपको अच्छे से समझा दिए। सारे स्थापना दिवस मैंने पहले बता दिए हैं, तो आप वहीं से नोट कीजिएगा और एक बार अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन बार बार आ रहा है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है।
2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर कौन था? तो बोरोबी था एक नीला बोरोबी एक नीला सर्फिंग को वाला। आपने कॉमनवेल्थ गेम के बारे में थोड़ा सा नोट कीजिएगा। कॉमनवेल्थ गेम, तो ये कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए? इंग्लैंड में हुए, बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम हुए। ठीक है, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम के बारे में नोट करा रहा हूँ मैं आपको। इसमें भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने टोटल 61 पदक जीते 2022 में। टोटल 61 पदक भारत ने जीते कॉमनवेल्थ गेम में। और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन सी टीम थी? हमारे जो कुश्ती में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते गए, 12 गोल्ड मेडल कुश्ती में जीते गए। कितने? 12 गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम में कुश्ती में जीते गए, राइट। और इसमें इसका जो शुभंकर था वो क्या था? कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर क्या था? नोट कीजिएगा। कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर था आपका पेरी द बुल। क्या? पेरी द बुल। इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। पेरी द बुल। निम्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर, ये अभी की बात नहीं है, ये तो उसी 2020 की बात है। तो उस समय 63 था, लेकिन अभी जो इसमें रैंक है, एक UNDP जो हमारी संस्था है, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 140। कितनी? 140। एक नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ह्यूमन हंगर इंडेक्स यानी विश्व भुखमरी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों, ह्यूमन हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107 है, यानी भारत 107वें नंबर पर है जो भुखमरी में फैला हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में कौन थे? तो संदीप प्रधान थे भारतीय खेल प्राधिकरण के निदेशक। निम्न में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? सिंगली भाषा आपकी श्रीलंका की है। जितने भी आपके यूरोपियन कंट्री है ना, उनकी भाषा इंग्लिश है। हमारी तमिल और मलयालम हमारे इंडियन राज्यों की भाषाएं हैं। कई राज्यों में तमिल और मलयालम बोली जाती है, मैक्सिमम तमिल बोली जाती है आपकी तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु आपका साउथ इंडिया का एक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO के कार्यकारी एक बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता की थी? तो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन थे। ये कौन थे? अभी भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं इंडिया के, राइट। नेक्स्ट है, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को किस सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया जाता है? तो इनको किस सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, निम्न में से किसी प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? राइट आंसर, जायट अफ्रीकन स्ट्रेल। जायट अफ्रीकन स्ट्रेल। नेक्स्ट है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था? औरंगजेब से। ये दारा सिकोह और औरंगजेब किसके पुत्र थे? आपके शाहजहां के पुत्र थे। किसके? शाहजहां के पुत्र थे दारा सिकोह और औरंगजेब। मैंने हिस्ट्री, ये जो मुग़ल बादशाह थे और मुग़ल को याद करने की एक ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा तो यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। भाज साहब, क्या? भाज साहब, ये इनका क्रम है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह द्वितीय। यानी बाबर ने शुरुआत की थी मुग़ल शासन की 1526 में। बाबर ने पहला युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ में, और अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। मैंने इसके बारे में बिल्कुल क्रम से और डिटेल से समझाया पिछली वीडियो में, यदि नहीं देखी है तो देख लीजिएगा जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस संस्था के सक्रिय सदस्य थे? आर्य समाज के सक्रिय सदस्य आपके लाला लाजपत राय थे। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। बुद्ध धर्म की गौतम बुद्ध ने की थी। नोट कीजिएगा, हर क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव, बुद्ध धर्म की गौतम बुद्ध ने, और एक आर्य समाज हो गया आपका। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लिया होगा आपने। 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 28.3 2019 में भारत में मृत्यु दर थी।
सबसे ज़्यादा भारत में मृत्यु दर 2022 की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा भारत में मृत्यु दर किस राज्य की है? बिहार की। किसकी? बिहार की। और सबसे कम मृत्यु दर किस राज्य की है? केरल की। नोट कीजिएगा, सबसे कम मृत्यु दर है 2022 की केरल की। नेक्स्ट है प्लासी नाम का जो छोटा सा गांव है जिसे प्लासी के युद्ध से जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे। देखिए इसमें क्वेश्चन में काफ़ी बातें इंपॉर्टेंट हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। कब? 1757 में। एक प्लासी नाम का छोटा सा गांव है, वहाँ पर 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा बिल्कुल अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? फरवरी में आयोजित किया जाता है। मेले से रिलेटेड क्वेश्चन नोट कीजिएगा। जो आपका सोनपुर बिहार में एक मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा मेला लगता है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा, सोनपुर बिहार में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राजीव कुमार थे उस समय, और 2022 में भी चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार ही हैं। 2022 में चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार ही हैं। ठीक है। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके 3 सेट हो गए हैं। इसमें हमने 3 सेट कवर किए हैं, 2021 के जो एग्ज़ाम सेट थे जीडी के, और 2023 के जो क्वेश्चन फंसेंगे वही क्वेश्चन मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम 3 सेट और कवर करेंगे जीके के। जीके को बिल्कुल मैं आपको हलवा करके दे दूँगा ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ, अच्छे से याद कर पाएँ। हम जो 3 सेट नेक्स्ट 3 सेट करेंगे हिंदी को लेकर के, और 3 सेट करेंगे हम रीजनिंग को लेकर के। एवरीडे मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर दिन मैं 3 वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँ। तो आप इस चैनल पर जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो है। और एसएससी रैंकर स्कूल हमारा जो मकसद है वो एसएससी जीडी में मैक्सिमम सिलेक्शन देने का मकसद इस बार का है। और आप भी कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, अपने एग्ज़ाम को फोड़ने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।